आ गया फाइनली गर्मी का मौसम आ ही गया। कल जब शॉपिंग के बाद थक के मेरा बुरा हाल हो गया था गर्मी से, तो एक डेयरी शॉप के फ्रिज में मुझे ऐसी ठंडी दूध की बोतलें नजर आई और यार उसको पीते ही यकीन करो ठंड बह गई। हाय हाय। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी भी मैं अपने फूड फिक्शन फैमिली के साथ शेयर करूं, वो भी बाजार जैसी। हाँ बाजार से भी बेहतर और खालिस ठंडी दूध की बोतलें आप भी घर पर बनाएं और यार यकीन में आप इसको पीने के बाद बाकी सारी फजूल की बोतलें शोतलें भूल जाओगे। चलो फिर तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, ठंडी दूध की बोतलें आज हम शुरू से बनाना सीखेंगे कच्चे दूध के साथ। मतलब के बाजार से आपने जब दूध लिया ना, वहां से रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने दूध लिया है तकरीबन 1.5 लीटर और इस 1.5 लीटर दूध से ना हम लोग 6 बोतलें इंशाल्लाह ठंडे दूध की तैयार करेंगे। ठीक है, आप बस देखते जाओ। ले जी, 1.5 लीटर दूध जो है ना हमारा पतीली के अंदर आ गया। सबसे पहले ना इसके अंदर तकरीबन 1 कप दूध हमने निकाल के सेपरेट कर लेना है। अब ये क्यों सेपरेट किया है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब क्योंकि हमने दूध कच्चा लिया है ना, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर एक बॉयल लेके आना है और उसके लिए मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ ढक्कन। यार ढक्कन नहीं भी देंगे ना, बॉयल तो आ ही जाएगा। ढक्कन सिर्फ इसीलिए दे रहे थे कि जरा जल्दी हो जाएगा। और हाँ, ढक्कन दे के भांडे तो ना चले जाना, क्योंकि जरा सी नजर हटी और इधर दुर्घटना घटी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ना इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यही कंडीशन हमें चाहिए थी। अब हम इसमें बाकी चीजें शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये देखिए मेरे पास है इलायची पाउडर। जो बाजार से दूध की बोतल मिलती है ना, उसमें जो एक इलायची की खुशबू आ रही होती है ना, वो आपको पाउडर से ही मिलेगी। तो ज्यादा भी ना ठोक देना। 1.5 लीटर दूध है ना, तो उसके अंदर सिर्फ ½ टीस्पून हमने इलायची पाउडर डालना है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है, फिर साबुत ही पा दो, आ जाएगी उसकी भी खुशबू कुछ आ ही जाएगी। और साबुत अगर आप डालेंगे तो आपने 6 दाने जो है ना वो इलायची के डालने हैं। ठीक हो गया। अब अगली चीज हमने इसमें शामिल करनी है जी चीनी। हाँ जी, बाजार वाले इसमें चीनी नहीं डालते, फिर भी उनका दूध मीठा होता है। मुझे पता है वो क्या डालते हैं, लेकिन चले आप गेस करें। बड़ी सस्ती सी चीज होती है, लेकिन वो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो उससे दूध मीठा करते हैं, लेकिन हम दूध मीठा करेंगे चीनी से। तो चीनी हमने 1.5 लीटर दूध के अंदर शामिल की है, तकरीबन 220 ग्राम्स। ठीक है, वैसे बताऊं तो ये तकरीबन 1 कप बनता है। चले जी, अब इसको एक असली फ्लेवर देने के लिए ना मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ जी खोया। ये बाजार का खोया है, मैं बाजार से लेके आऊँ। आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट है। तो 1.5 लीटर दूध के अंदर खोया हम शामिल करेंगे तकरीबन 250 ग्राम्स। मतलब कि 1 पाव खोया जो है वो 1.5 लीटर दूध में बड़ा ही परफेक्ट रहेगा। वैसे बाजार वाले तो इतना खोया नहीं डालते, क्योंकि मैं अपने घर में अपनी फैमिली के लिए बना रहा हूँ, इसलिए खोया ज्यादा शामिल कर रहा हूँ, ताकि क्रीमी क्रीमी दूध की बोतलें हमारी तैयार होंगी और असली जायकेदार। तो आप अगर 1.5 लीटर दूध के अंदर 150 ग्राम खोया भी डाल देंगे ना, तो काम हो जाएगा। और हाँ, अगर खोया नहीं मिलता, फिर आप खोए वाली बर्फी किसी भी मिठाई वाली शॉप से बर्फी ला के वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर बर्फी शामिल करेंगे तो फिर चीनी की जो क्वांटिटी है ना वो आपने कम कर देनी है, क्योंकि बर्फी में ऑलरेडी मीठा होता है। तो बस देखें, बातों ही बातों में हमारा खोया जो है वो दूध के अंदर मेल्ट हो गया। अब खोए के अंदर ना हल्की सी चिकनाई होती है और वो चिकनाई आपके दूध में भी आना शुरू हो जाएगी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी इसको आप पकाते जाए, बाद में बताता हूँ। ये देखें जी, दूध को पकते पकते ना इसमें पहला बॉयल आ गया। और पहले बॉयल नु तुसी इंज इग्नोर करना है जैसे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज सीन करके इग्नोर करते हैं। हाँ, लेकिन इस पॉइंट पे आपने अच्छे से ना दूध को आपने फेंटी लगानी है। इससे आपका दूध जो है ना मजीद क्रीमी और फ्लफी हो जाएगा। चैलेंज ठीक हो गया। अच्छे से फेंटा लगाने के बाद ना हम फ्लेम को मीडियम कर दें और इसको पकने दें। अब दूसरी तरफ जो आपको याद है, मैंने शुरू में थोड़ा सा दूध निकाल के एक प्याले में रखा था, उसके अंदर आपने शामिल करना है 1.5 टेबल स्पून आइसक्रीम पाउडर। मतलब कि 1 टेबल स्पून भर के और एक आधा आइसक्रीम पाउडर आसानी के साथ आपको किसी भी बेकरी शॉप से मिल जाएगा। देखिए, मैंने रेसिपी जो है ना वो आपको आसान करके दिखानी है और बतानी है। आइसक्रीम पाउडर अगर तानू नहीं मिलता ना, तो यार मैं आपको मजे की बात बताऊं, कस्टर्ड पाउडर से भी
काम चल जाएगा। सीरियसली कस्टर्ड पाउडर से काम चल जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आइसक्रीम पाउडर होनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो फिर आप कस्टर्ड पाउडर से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि इससे होता ये है कि दूध जो है ना वो हल्का सा थिक होता है। ठीक है, तो ये देखिए प्रॉपर्ली हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब इसको उठा के लाके हमने दूध में शामिल करना है, और शामिल इस तरह से करना है कि दूध में अपने चम्मच को चलाते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता ये वाला जो दूध है ना ये आपने शामिल करते जाना है। और जैसे जैसे आप इसमें शामिल करते जाएंगे ना दूध जो है वो हल्का हल्का थिक भी होता जाएगा, और उसका हल्का सा कलर भी देखे चेंज हो गया, बिल्कुल जैसा बाजार वाली बोतलों का होता है ना वैसा हो गया। अब ये वाला लिक्विड शामिल करने के बाद आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। ठीक है, पका पका के उन्हें सुखाना नहीं है, दूध रिड्यूस नहीं करना हमने। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट आपने पकाना है ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। और घड़ी का टाइम देख के 2 मिनट बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अब ये दूध हमारा इस वक्त तैयार हो गया, लेकिन अभी इसके कुछ प्रोसेस बाकी हैं। तो चूल्हा बंद करने के बाद हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया कि हमने अब इसको ठंडा करना है। अच्छा ये देखिए अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो इसके ऊपर इसकी बलाई जमना शुरू हो जाएगी। ये हमने नहीं जमने देनी यार, आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। अब चाहे आप इसको पंखे के नीचे रखो, पतीली कोई पानी में रख दो या फ्रीजर में घुसेड़ दो, मुझे नहीं पता, जैसे भी करना है इसको ठंडा करो, लेकिन चम्मच को भी साथ साथ आपने चलाते रहना है। हो गया। चलें, दूध हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसको हमने उठा लेना है और एक खूबसूरत से बाउल के अंदर ट्रांसफर मार देना है। बाकी की तैयारी यहाँ पे करेंगे ना। माशाल्लाह देखिए कितना ही क्रीमी और ठीक हमारा दूध जो है वो तैयार हो रहा है। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करनी है ढेर सारी बर्फ आपने लाजमी शामिल करनी है, क्योंकि ये बर्फ ही है जो इसके मीठे को भी बैलेंस करेगी और इसकी जो थिक कंसिस्टेंसी है ना उसको भी बैलेंस कर देगी। ले जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप यही सोच रहे हो ना कि यार दूध बादाम वाली रेसिपी है और इसमें बादाम ही नहीं डाले। जी नहीं डाले, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए बादाम जो है ना वो आपने बोतलों में डालने हैं, डायरेक्ट दूध में नहीं डालने। डालने तो डाल दे अगर आपके पास ज्यादा है, कोई मसला नहीं, लेकिन जरूरी है कि आपने बादाम जो है ना वो बोतलों में शामिल करने हैं। तकरीबन ½ टेबल स्पून बादाम जो है वो हर बोतल में आपने कटे हुए बादाम शामिल कर देने हैं। अब आप चाहो तो इन बादामों का छिलका उतार के फिर उनकी कटिंग करके फिर डाल दो, या आप छिलके के साथ भी डाल देना। मुझे तो वैसे वो नहीं पसंद, तो बेहतर है कि आप छिलका उतार के बादाम की कटिंग करके हर बोतल में आप ये बादाम शामिल कर दें, और उसके बाद बोतलों में फिल होगा हमारा ये ठंडा दूध। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी यही है वो ठंडी और रिफ्रेशिंग दूध की बोतलें जो सीने ठंड पा देंगी ने। हाँ, लेकिन यार बाजार से मिलती बड़ी महंगी है। वो छोटी सी दूध की बोतल होती है, मजा आना शुरू ही होता है ना तो वो खत्म हो जाती है। इसीलिए इस ऑथेंटिक ठंडे दूध की रेसिपी जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप भी घर पर बनाएं, चाहे बोतलों में भर के पी लो या गिलासों में डाल के पी लो, एक ही बात है। तो अब आप भी वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को फजूल बोतलें पीनी छोड़ो यार, ये बोतलें पियो जो असल में आपको फायदा भी देंगी और इस गर्मी के सीजन में असल में आपके सीने में ठंड डालेंगी। ठीक है, तो कैसे लगी आपको रेसिपी मुझे अपने कॉमेंट करके लाजमी बता के जाना है। मैं आप सबके कॉमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा और इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा यार। अल्लाह हाफिज।